नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी और आज बात होगी उत्तर प्रदेश योगी सरकार और आने वाले चुनावों से पहले सीधे सीधे योगी ने जो ट्रैक चुना है और वो खुलकर उस पर लगातार एक बार नहीं बार बार बात कर रहे हैं। सनातन, सुरक्षा और हिंदुत्व। योगी अपने हाल फिलहाल के तमाम भाषणों में, तमाम स्पीचेस में इन्हीं चीजों का जिक्र कर रहे हैं। एक बार फिर योगी ने कानून व्यवस्था की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में ऐसी लकीर खींच दी गई है जिसे पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। कोई दंगाई माफिया या अराजक तत्व अब यूपी में डरता है। गोंडा की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर दावा किया कि एक दौर ऐसा था जब राम का नाम लेने पर रोक थी, अयोध्या जाने में डर लगता था, दंगे होते थे, त्योहारों में बाधाएं डाली जाती थी, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। सीएम योगी का कहना है कि यूपी से माफिया और मच्छर दोनों का सफाया कर दिया है। बेरोजगारी फैलाता था एक और दूसरा बीमारी फैलाता था। सीएम योगी ने कहा है कि पहले राम का नाम लेने पर प्रतिबंध था, गोलियां चलती थी, भगवान राम के भक्त अयोध्या नहीं जा सकते थे, लेकिन अब व्यवस्था ऐसी है कि अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है। तो योगी अब चुनाव की नैरेटिव सेट कर चुके हैं, अपनी लाइन और लेंथ बिल्कुल क्लियर कट चुन चुके हैं। सनातन, सुरक्षा और हिंदुत्व, ये पूरी की पूरी लाइन के साथ ही वो अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाने वाले हैं। विरोधी इस बीच उन पर किस तरह के हमले कर रहे हैं, क्या कुछ उनका नैरेटिव है, उस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे। जरा आज देखिए कि किस तरह से आज योगी आदित्यनाथ ने फिर से राम का नाम लिया, रामद्रोहियों को याद किया और साथ ही साथ बता भी दिया कि जो उत्सव के रंग में भंग डालेगा उसका वर्तमान ही नहीं भविष्य भी स्वाहा। जो 500 वर्षों में कभी नहीं हुआ, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद वह कार्य होकर के आ गया। ये आप लोग तो एक ऐसे जनपद में हैं जिन्होंने आंदोलन को अपनी आंखों के सामने देखा है। जो पीढ़ी 40 वर्ष से ऊपर की है उसने आंदोलन में भाग भी लिया और उस आंदोलन के दौरान तत्कालीन सरकारों के द्वारा हुए अत्याचार को भी महसूस किया था। तब राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था, डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था। किस प्रकार की अराजकता थी। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। अब वह नहीं होने देंगे जो 2017 के पहले होता था। 17 के पहले मुझे याद है मुझे 2015-16 में इस गोंडा में भी दुर्गा पूजा के समय दंगा करने का प्रयास हुआ था। यहां भी दंगे हुए थे। मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन नहीं करने दिया जाता था। रामलीलाओं के आयोजन में अड़चनें डाली जाती थी। पर्व और त्योहार प्रारंभ होने के पहले, उत्सव प्रारंभ होने के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। बेटी सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, और सत्ता में बैठे हुए लोग 2017 के पहले इन दंगाइयों को, इन पेशेवर गुंडों को प्रश्रय देते थे, इनके सामने नतमस्तक होते थे। प्रदेश में कर्फ्यू रहता था। पर्व और त्योहारों में कोई व्यवधान नहीं डाल सकता है। उत्सव के रंग में किसी ने भंग करने का काम किया तो फिर वर्तमान तो जाएगा ही जाएगा, भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा। तो आपने योगी जी को सुना, लाइन बिल्कुल क्लियर कट है। चुनाव होने वाले हैं प्रदेश में, राम का नाम बार बार ले रहे हैं, बता रहे हैं 2017 से पहले न तो उत्सव शांति सुकून से मनते थे, रंग में भंग डाला जाता था, और अब अगर कोई उत्सव के रंग में भंग डालेगा तो स्वाहा हो जाएगा। माफिया राज और मच्छर राज को याद दिला रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि एक वोट कितना कीमती है, नहीं तो 2017 से पहले जैसे हालात हो जाएंगे। तो यहां पर उनका नैरेटिव सेट है, हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, सनातन, सुरक्षा। इस बीच डिंपल यादव शंकराचार्य से माफी मांग रही हैं। हालांकि वो माफी
ताजा घटना को लेकर है। विरोधी याद दिला रहे हैं कि माफी मांगनी है तो पूरी मांगी है ना, आधी अधूरी क्यों, जब लाठी डंडे बरसाए थे। आप माफी मांगे तो हमसे, क्योंकि कन्नौज में हादसा हुआ आपके साथ, अपमान जो हुआ आपका, अगर उनके संज्ञान में बात होती तो आपसे इस तरह का अपमान जो नहीं। जिस तरह चार्ज सर्व होते हैं, जिस तरह चार्ज ब्रेक होते हैं, इसी तरह शंकराचार्य जी का औहदा है, समझती हूँ, और जिस तरह आपका अपमान हुआ है, तो मैं पूरा भरोसा है कि प्रकृति जो है आपके अपमान को बदला जरूर है। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रोहित अग्रवाल हैं, प्रवक्ता आरएलडी से, डॉक्टर अजीज खान हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, तहसीन पुनेवाला है, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और साथ ही शिवम त्यागी बीजेपी से हमारे साथ तब से कुछ ही देर में जुड़ने जा रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान, यहां तो भाई योगी जी ने साफ कह दिया है 2017 से पहले जैसे हालात नहीं बनेंगे। अगर किसी ने उत्सव के रंग में भंग डाला तो भविष्य वर्तमान सब स्वाहा। देखिए पिनाक जी, कहने में और करने में अंतर है, इसमें कोई दो राय नहीं। माननीय मोदी जी हो या माननीय योगी जी हो या इनके पार्टी के कोई भी नेता हो, वो सिर्फ दावा ही तो करते हैं। और करते क्या है? बड़े बड़े दावा, बड़े बड़े ख्वाब, लोगों को ख्वाब दिखाकर ख्वाब बेचते हैं। और यही हुआ है। 14 से पहले कहा जा रहा था सब अच्छे दिन आएंगे, लोग इंतजार करते रह गए, आज तक नहीं आए। 17 से पहले योगी जी के बारे में तमाम बातें हो रही थी, और आज योगी जी खुद ही अपनी तारीफ कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश में। आप ही बताइए ना, अगर नंबर 1 पे है तो आज अखबार का पन्ना उठा लो और उसमें अगर आप पलटेंगे उसमें तो 2 पेज सिर्फ यही रहता है कि हाँ इतने इतने क्राइम हुए, इतने मर्डर हुए और तमाम बातें हुई। और उसके बाद अगर आंकड़ा ले लो, आप एनसीआरबी 2024 का आंकड़ा ले लो, तो मर्डर जो है वो 3623 है, देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। यह कानून व्यवस्था। रेप 3209, राजस्थान के बाद यूपी में सेकंड नंबर। और महिलाओं में जो अपराध है उनके खिलाफ आप समझिए देश में नंबर 1, 66,398। तो ये तो गोल्ड मेडल तो मिला ही है माननीय योगी जी को, क्योंकि दावे तो बड़े बड़े हैं। साहब हम कहते हैं बुलडोजर चला रहे हैं, उसके बाद आप देखिए कह रहे हैं इनकाउंटर कर रहे हैं। 17,000 मतलब आप कह रहे हैं सुरक्षा के मोर्चे पर फेल हो गए हैं, ठीक है ना, सुरक्षा के मोर्चे पर फेल हो गए हैं, अपनी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। बीजेपी से अभी कोई नहीं है, लेकिन आप ये बता दीजिए ना, आप लोग भी तो शंकराचार्य जी से जाके डिंपल जी माफी मांग रही हैं, आप भी सनातन की राह को लेकर थोड़े कंफ्यूज दिख रहे हैं। वो तो क्लियर कट है, वो तो राम का नाम भी ले रहे हैं, हिंदुत्व की बात भी कर रहे हैं, उत्सव में भंग डालने वाले को स्वाहा करने की बात भी कह रहे हैं। लेकिन आप बताइए ना, जब आप ही बोलोगी। नहीं, आपने बोला, मैं अपना सवाल तो बोलूंगी या नहीं बोलूं, बताइए। आप इतनी लंबा बोलते रहे, आपको मैंने शांति से सुना, लेकिन आपको उसका आगे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं बर्दाश्त किया। 17 सुन लीजिए ना प्लीज, 17,000 इनकाउंटर हुए हैं और उसके बाद कहीं अपराध में कमी नहीं आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ताक में रख दिया गया। अच्छा, पूरा बोलेंगे जो तैयारी करके आए। मैंने आपसे सीधा सीधा बोला ना, मैंने बोला कि आप कह रहे हैं सुरक्षा के मोर्चे पे योगी सरकार फेल है। मैंने आपसे दूसरा सवाल पूछा, भाई सुरक्षा के अलावा वो सनातन का साथ लेके चल रहे हैं। आगामी उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए 27 के लिए उनका सीधा क्लियर है कि भाई हम सनातन का साथ लेंगे, सनातन, सुरक्षा, राम, हिंदुत्व। तो सनातन के मुद्दे पर आप लोग कंफ्यूज हैं क्या? जानती हैं आप, सुन लीजिए ना, सनातन इस देश की जो संस्कृति है ना, सनातन, इस बात को समझिए, उसमें मोहब्बत है, समानता है और कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी है और एहसास है। इस बात को समझिए आप। सनातन ये नहीं कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर पर किसी तरीके का कोई सवालिया निशान खड़ा हो। आप सनातन को मानते हैं, अच्छी बात है, मानना भी चाहिए। हर शख्स को अपना धर्म बहुत मजबूती के साथ मानना चाहिए और अपने धर्म में उसका यकीन होना चाहिए मजबूती के साथ। लेकिन धर्म कभी ये नहीं कहता है कि किसी भी तरीके से समानता को असमानता में बदल दो। डॉक्टर अजीज खान साहब, मैंने आपसे सीधा पूछा, शंकराचार्य जी की शरण में डिंपल यादव जी गई, माफी मांगी, माथा टेका, लेकिन वही तो कह रही हूँ, माफी मांगी, माथा टेका। ये माफी हाल की जो अव्यवस्था हुई थी उसके लिए तो मांग ली। विरोधी कह रहे हैं पिछली माफी कौन मांगेगा, कैसे मांगेंगे? आना है शंकराचार्य की शरण में तो पूरा आइए ना, आधा अधूरा क्यों आ रहे हैं? तहसीन में आपके पास भी आऊंगी। अरे भाई, अरे सुन ले आप। अरे मेरा सवाल पूरा होगा तब आप बोलेंगे, मैं चुप हो गई ना उसके बाद। बोलिए। हमसे सवाल है ना पिनाक जी, मुझसे सवाल है जी। मैं कह रहा हूं बीजेपी ने क्या कोई पेटेंट करा लिया है क्या? अरे भाई,
जो भी जिस धर्म में आस्था रखता है वो उसके नजदीक जाता है और कहीं ना कहीं उस धर्म को अपनी आस्था के अनुसार मानता है। और हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और हमारी नेत्री जो है वो डिंपल यादव जी, वो धर्म में यकीन करती है, लेकिन वो कैमरा लेकर नहीं चलती हैं, वो पूजा पाठ करती हैं, दिल से पूजा पाठ करती हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग दिखा रहे हैं, जो दिखावे की राजनीति करते, जो दिखावे में कहीं ना कहीं धर्म का इस्तेमाल करते, वो हमारे नेता नहीं करते। हमारे नेता दिल से धर्म की इज्जत करते हैं। कैमरे तो जब अखिलेश जी भंडारे में पहुंचते हैं तब भी पहुंच जाते हैं, ऐसी बात नहीं है सर, ऐसी बात नहीं है, कैमरा सबको प्यारा है। बहरहाल चलिए रोहित अग्रवाल जी को भी यहाँ पे साथ जोड़ लेते हैं। रोहित जी एक बात बताइए ना, 10 साल का शासन हो गया, उसके बाद भी राम नाम का सहारा चाहिए? देखिए, राम हमारे लिए आस्था का विषय है। राम हमारे लिए कभी भी मिनट आपने राजनीति का इतना विषय बोला नहीं थे। अजीज खान साहब, अब चुपचाप दूसरों को भी सुनिए ना जी। देखिए पेनाज जी, राम हमारे लिए आस्था का विषय है, राम हमारे लिए राजनीति का विषय कभी भी नहीं थी, हमने शुरू से बोला है। और ये अजीज खान साहब किस चीज का विरोध कर रहे हैं? अगर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि भाई अगर आप दंगा करेंगे धर्म के नाम पे, धर्म की आड़ लेके आप दंगा करने का काम करेंगे तो आपको नहीं बख्शा जाएगा, तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। आपको तो कहना चाहिए कि हाँ, धर्म के नाम पे दंगा नहीं करना चाहिए। भाई आपके अध्यक्ष इतना ज्यादा सनातन को मानते हैं कि अभी तक वो राम मंदिर के दर्शन करने नहीं जा पाए। डिंपल यादव जी को इतना ही शंकराचार्य जी से अगर स्नेह था तो कन्नौज की तो सांसद नहीं है। शंकराचार्य जी कह रहे थे कि साहब हमको सड़क पे रुकना पड़ रहा है कन्नौज के अंदर, तो कन्नौज के अंदर उनकी व्यवस्था करा देते आप शंकराचार्य जी की रुकने की। और शंकराचार्य जी अगर राजनीति ही करना चाहते हैं तो करें, लेकिन एक बात उनको समझना चाहिए कि डिंपल यादव जी से पूछ लेते कि भैया अपने मैनिफेस्टो में लेके आओगे क्या कि गाय हमारी माता है, और गाय को आप प्रदेश की माता घोषित करोगे क्या? क्योंकि राष्ट्र माता तो खैर घोषित करने की समाजवादी पार्टी की हैसियत नहीं है, क्योंकि भाई प्रदेश में ही आ पाएंगे, तो आप प्रदेश के लिए मैनिफेस्टो में पूछ लीजिए कि साहब आप घोषित करोगे क्या। तो आप अगर राजनीति शंकराचार्य जी कर रहे हैं तो राजनीति करें शंकराचार्य जी, लेकिन शंकराचार्य जी को याद रखना चाहिए ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने शंकराचार्य जी को लाठियों से पिटवाया था जब नाले में कूद गए थे शंकराचार्य जी धर्म को बचाने के लिए। और सनातन को डेंगू और मलेरिया कहने वाले स्टालिन की दशा क्या की है जनता ने, वो देखने के बाद ये ढोंग करने की जो जरूरत पड़ रही है समाजवादी पार्टी को, ठीक है डॉक्टर खान, समझ सकते हैं। ढोंग कर रहे हैं आप लोग सनातन का, सनातन से प्यार नहीं है, अयोध्या तो जा नहीं सके आप, राम मंदिर में माथा नहीं टेका आपने, और शंकराचार्य जी को लाठी से पिटवाया था आपने, और आज जाके माथा टेक रहे हैं। कंफ्यूज हैं क्या आप? सनातन अपनाना है, राम का नाम लेना है या नहीं लेना है? देखिए पिनाक जी, अभी रोहित जी ने कहा गाय को माता, गाय हमारी माता है, निश्चित तौर पे माता है। और समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा मांग किया है कि गौवध पूरे देश में रुकना चाहिए, इसके लिए कानून लाइए। आज तक बीजेपी कानून नहीं ला सकती। मैनिफेस्टो में लाएंगे, राष्ट्र माता घोषित करिए, अपने मैनिफेस्टो में लाएंगे आप तब। अरे सुनिए भाई एक मिनट, अरे भाई अपने मैनिफेस्टो में लाएंगे रोहित भाई एक मिनट, अरे सर बोल दीजिए सर मुझे मौका दे, हमारे तो सीधा सर ये कोई बात नहीं तो फिर आप ही बोलिए। मैनिफेस्टो में लाएंगे, मुझे कंप्लीट कर दें। डॉक्टर अजीज खान साहब, आप भूमिका पूरी बनाते हैं, सीधे सीधे सवाल का जवाब नहीं देते। मैंने आपसे 2 सवाल पूछे, भूमिका आपने पूरी बनाई, मैंने आपको पूरा मौका दिया, अब सीधे जवाब दीजिए। अखिलेश राम मंदिर नहीं जाते हैं, हनुमान की शरण में रहते हैं। डिंपल यादव अभी हाल की अवस्था के लिए माफी मांगती हैं, लेकिन जब लाठी चलवाई उसके लिए कोई माफी नहीं मांगता है। तो सनातन को लेकर कंफ्यूज हैं क्या आप? सीधा सीधा सवाल है, जवाब दे दीजिए। नहीं कोई कंफ्यूज नहीं है। ठीक है बताइए तो फिर। सुनिए ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कब है राम मंदिर का दौरा? कंफ्यूज बीजेपी है। सुन लीजिए, अरे सुनिए, ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है? बीजेपी कंफ्यूज है। एक तरफ तो गाय को माता का दर्जा कह रहे हैं मिलना चाहिए, और हम कह रहे हैं गौवध रुकना चाहिए पूरे देश से। उस पर ये हाहाकार नहीं कर, उस पर हामी नहीं भरते, उस पर तो कह रहे कि साहब उनको। अच्छा सेलेक्टिव सुनेंगे आप, सेलेक्टिव सुनेंगे आप। मतलब आपको गाय सुनाई दी क्योंकि आपको गाय पर बात करनी थी। मैंने आपसे सीधा जो यहाँ पर रोहित जी ने सवाल पूछा कि भाई अखिलेश जी अगर हनुमान जी की शरण में है, बड़ा मंगल पर वो बाकायदा भंडारे में शरीक होते हैं, तो फिर वो राम मंदिर क्यों नहीं चले जाते? मैंने आपसे पूछा डिंपल जी अभी हाल की जो व्यवस्था फैली है उसके लिए बड़ी माफी मांगी, माथा टेका, बहुत अच्छी बात है। तो भाई जो लाठी से पिटवाया था उसकी भी माफी मांगने लगे हाथ। सुनिए ना, अब वही तो मैं कह रहा हूं, जब आप पर इसी टॉपिक पे सुनाइएगा, तसल्ली से सुनूंगा। नेताजी ने, सुनिए एक मिनट, शंकराचार्य जी से बाकायदे माफी मांगा, बाकायदे उनसे क्षमा याचना किया, लेकिन बीजेपी में माननीय योगी जी ने क्षमा याचना नहीं किया। पे गोली चलाने आप देखिए किस तरह उनके ऊपर जुल्म ढाया गया, किस तरह अत्याचार किया गया, लेकिन माननीय योगी जी ने एक बार भी, या उनके मंत्रियों ने एक बार भी माफी नहीं मांगा। तो जाइए भाई, धारा प्रभाव बोलने से थोड़ी ना होगा। राम भक्तों पे जो गोलियां चलवाई थी मुलायम सिंह जी ने, उस पे माफी मांगी कि नहीं मांगी डिंपल यादव जी ने?
या उस पर माफी मांगेंगे आप दोबारा लिख के प्रेस नोट जारी करके माफी मांगेंगे? भाई आपको बताना तो पड़ेगा ना, शंकराचार्य जी पे लाठियां चलवाई तो उस पर माफी मांगी कि नहीं मांगी? एक बात, अपने मैनिफेस्टो में गाय को माता कहेंगे कि नहीं कहेंगे? या अपने मैनिफेस्टो में आप यही कहेंगे कि भैया नहीं, गाय को रोटी सब्जी बनाते रहो, है ना, और यहां पे टीवी डिबेट में आप कहेंगे गाय माता है, पर मैनिफेस्टो में नहीं कहेंगे? अरे एक लाइन में बोल दीजिए कि हाँ हमारे मैनिफेस्टो का पहला पॉइंट होगा कि गाय हमारी माता है, उत्तर प्रदेश के अंदर हम गौवध करने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे, बात खत्म हो गई। भाई हम मान लेंगे कि आपने जो है सनातन को अपना लिया है, पर आप तो कहने को ही नहीं तैयार है ना। शंकराचार्य जी का एक मुद्दा है कि गाय वध रुकना चाहिए, गाय वध अगर रुका है तो वो एनडीए की सरकार में रुका है। आप हमें सिर्फ एक लाइन में बता दिए, समाजवादी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इस मुद्दे को लेके आएगी जो शंकराचार्य जी का मुद्दा है उस पर नहीं लाएगी, या सिर्फ राजनीति करने के लिए उनका इस्तेमाल करेंगे आप? देखिए रोहित जी, स्पष्ट तौर पे मैं बतौर प्रवक्ता इस बात को बोल रहा हूं, मैनिफेस्टो में भी आएगा, हमारी मांग भी है और हमारी सोच भी है कि पूरे देश में गौवध रुकना चाहिए और गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए। ये मेरी मांग भी है, समाजवादी पार्टी की मांग भी है। ये केवल सनातन कहने से सनातन धर्म का कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं होता कि वो सनातनी वही है जो लोग कहते हैं, सनातन दिल से होता है। और सनातन डेंगू और मलेरिया है, उसकी मजम्मत करिए। नेता माननीय अखिलेश यादव जी दिल से सनातनी है, वो दिखावटी स्टालिन ने बोला सनातनी था नहीं कि है। सनातन डेंगू और मलेरिया है, उसकी मजम्मत करिए। चलिए, शिवम त्यागी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता अब कुछ काफी देर से जुड़े हैं, तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप डॉक्टर अजीज खान ने यहाँ पे लगाए हैं। शिवम भाई, वो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पर फेल हैं, आप पूरी तरह से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विकास में फेल हैं, और एक बार फिर से आप 10 साल की सरकार चलाने के बाद भी राम की शरण में जा रहे हैं, हिंदुत्व की ही राह अपना रहे हैं, वैसे ही बयान दे रहे हैं। पिनास जी, मैं तो कहता हूं कि इस देश के 140-150 करोड़ लोगों को श्री राम की शरण में ही रहना चाहिए, किसी को इतनी नाराजगी नहीं होनी चाहिए। और जहां तक बात 10 सालों की है, लॉ एंड ऑर्डर की है, कानून व्यवस्था की है, ये तो अब देश जानता है, प्रदेश जानता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है। और खास तौर पर एनकाउंटर्स को लेकर दिन रात सवाल उठना, उनके जाति धर्म को लेकर सवाल उठना, तमाम चीजों को लेकर सवाल उठना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने एक माफिया पैदा किया था, उनकी एक एक्सटेंडेड विंग को भारतीय जनता पार्टी की इस 10 साल की सरकार ने खत्म कर दिया, तो उनकी नाराजगी जाहिर है। जहां तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात है, मैं तो कहता हूं ये चुनाव क्या, हर दिन, हर रोज, हर चुनाव, हर समय जब भी उनकी बात हो तो किसी को इतना अनकंफर्टेबल होने की आवश्यकता नहीं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और सनातन और अयोध्या और इन सभी विषयों पर तो मुझे लगता है कि हमें समाजवादी पार्टी से ज्ञान नहीं लेना चाहिए। 500 साल बाद बनने वाले मंदिर में जिन लोगों के पास जाकर दर्शन करने का समय ना हो, वो हमें सनातन पर ज्ञान देंगे, ये तो अजीब सी स्थिति है। और जहां तक देरी से आने की का विषय है, मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, पीछे थोड़ा बहुत ज्यादा करोड़ों लोगों की रैली हो रही थी कॉकरोच जनता पार्टी की, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आसपास की व्यवस्था में थोड़ी सी देरी हो गई, उसके लिए माफी। जी, तहसीन हमारे साथ हैं क्या? तहसीन के साथ भी हम यहाँ पर जुड़ना चाह रहे। अच्छा, तहसीन अभी हमारे साथ नहीं है, तहसीन हमारे साथ शायद आ गए, दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन भाई, राम का नाम चुन लिया है, कोई शंकराचार्य की शरण में जा रहा है, राहुल जी और अखिलेश जी की दोस्ती 27 के लिए पक्की है ना? क्योंकि आजकल राहुल जी बड़ा एकला चलो की राह पर निकल पड़े हैं। थैंक यू पिनास जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, शुक्रगुजार हूं। आपके सवाल का जवाब देने के पहले कुछ हिपोक्रेसी को मैं एक्सपोज करना चाहता था। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाता हूं, ये स्टेटमेंट किसका है आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि भाजपा के अनुसार ये कोई कांग्रेस के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट हो सकता है। बीफ, और मैं बफेलो मीट की बात नहीं, गाय मांस की बात कर रहा हूं, बीफ हम खाएंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। अगर बीफ की कमी हुई, गाय मांस, तो हम इसको इंपोर्ट कराते लाएंगे हमारे सूबे में। यह है वर्तमान मुख्यमंत्री गोवा के प्रमोद सावंत जी, अखिलेश यादव जी का नहीं, राहुल गांधी का नहीं। तहसीन पुनावाला मॉब लिंचिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ा था। मेरी पिटीशन में से एक लाइन थी कि जिस सभी गाय को आप राष्ट्रमाता डिक्लेयर करते, आप जो काऊ का बीफ का स्लॉटरिंग है इसे बंद कीजिए। तुषार मेहता जी मुझे अपोज कर रहे थे, कहे हम इसको बंद नहीं कर सकते। बीफ स्लॉटरिंग कौन से राज्यों में होती है? आसाम। पिनास जी कौन है मुख्यमंत्री? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। कौन है मुख्यमंत्री? नॉर्थ ईस्ट के सारी स्टेट्स। किसकी सरकार है? गोवा। किसकी सरकार है? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। तीसरी लाइन आपको याद है, सपा के एक बड़े नेता हुआ करते थे, नरेश जी।
नरेश अग्रवाल जी, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होते भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान शंकर के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसको मैं आपके शो पे दोहरा नहीं सकता। अरुण जेटली जी ने कहा इनको अरेस्ट करना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने लात मार के उनको पार्टी से बाहर निकाला। आज किस पार्टी के सम्मानित नेता, उसके बेटे किस पार्टी के सम्मानित मंत्री, इसका जवाब दे दे। राजा राम के पिताजी राजा दशरथ के बारे में, मैं राजा राम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट में था। राजा राम, एक सेकंड रोहित जी, आपकी बारी में वो बीच में नहीं बोले, तो मैं चाहूंगी कि आप भी उनकी बात को तमीज से आराम से सुनिए, प्लीज प्लीज प्लीज। राजा राम, राजा रोहित जी सुनिए ना, रोहित जी जब तक आप बोले वो कुछ नहीं बोले, रोहित जी वो कुछ नहीं बोले, शांति से उन्होंने पूरे 15 मिनट इंतजार किया अपनी बारी आने का। लेट्स रिस्पेक्ट। थैंक यू। राजा राम, मैं राजा राम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राज के बारे में था। राजा राम के पिताजी राजा दशरथ के बारे में कहने वाले कौन से भाजपा के अलायंस मेंबर्स थे? आज भी भाजपा के अलायंस मेंबर्स है। और आता हो पार्लियामेंट के अंदर जितेंद्र सिंह जी से एक सवाल पूछा गया। सवाल के अंदर को पूछा गया कि राम सेतु जिसपे कांग्रेस की सरकार गई, इस पे वर्तमान सरकार का क्या स्टैंड है? संक्षेप में कहता हूं, सीजीआई ने 6 बार सवाल पूछे। पता है जितेंद्र सिंह जी क्या कहते? गूगल करते, फैक्ट चेक करना, कोई राम सेतु दिखता नहीं सैटेलाइट पे। महेश शर्मा जी कहते मां सीता का जन्म स्थान एक मिथिकल इवेंट है। वही जो कांग्रेस ने एफिडेविट में दिया था, राजा राम, भगवान राम मिथिकल है। ये भाजपा रामायण पर हमें सिखाएगी। रामायण का सबसे, रामायण में राजा राम, आप बता दीजिए राहुल गांधी राम मंदिर कब जाएंगे? हम तो राम वो तो जो करेंगे सो करेंगे भाई, जनता उनको राम भक्त मान रही है ना, दिक्कत आपके साथ है। मैं वही पूछ रही हूँ ना, अखिलेश जी के साथ जाएंगे कि अकेले जाएंगे? कोई नहीं मानता इनको राम भक्त। अच्छा, अखिलेश जी के साथ जाएंगे कि अकेले जाएंगे, ये तो बता दीजिए। भगवान राम और भगवान राम किस लिए जाने जाते थे? रघुकुल रीत सदा चली है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। बच्चों से लेके सेना को ठगने का काम भाजपा ने किया है। ये राजा राम के रास्ते पे चलेंगे। ठीक है, राम राज्य नहीं आएगा, लेकिन आपकी भी तो राज्यों में सरकारें नहीं आ रही हैं, थोड़ा तो इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा ना। केरल में किसकी आई? थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ना सर। मैं वही कह रही हूँ, तहसीन तो वही पूछ रही हूँ। राहुल जी आजकल एक नया पूरी रणनीति लेकर आए हैं, एकला चलो की राह पर चल रहे हैं। वो इंडी गठबंधन कहीं दिख नहीं रहा है। यूपी में 2 लड़कों का साथ है ना, ये बरकरार। साइकिल और हाथ साथ में चलेगा, साइकिल और हाथ एक साथ चलेगा, और साइकिल और हाथ की ही सरकार आएगी। अच्छा, और सरकार भी है। हाथी कमल को पूरी तरह से पीस ले, हो सकता है। साइकिल और हाथ का साथ जो है वो सनातन सुरक्षा के साथ रहेगा या फिर उसको बच के खेलेगा? सबसे ज्यादा सनातनी राहुल गांधी जी है। अच्छा, उनसे बड़ा सनातनी कोई नहीं है। अच्छा, तो राम मंदिर नहीं जाते हैं अखिलेश जी भी और राहुल जी भी, क्या दिक्कत है? उनके दिल में है भगवान राम। नहीं, पर काशी चले जाते हैं, केदार चले जाते हैं, मतलब राम की बात आती है तो दिल में है, बाकी वाले नहीं है दिल में। सब जगह जाते हैं, और राम मंदिर भी जाएंगे जब पूरा निर्माण खत्म हो जाए। अच्छा, पूरा निर्माण खत्म हो जाए। अभी तक हुआ नहीं है ये, इन लोगों ने अभी तक उसका निर्माण पूरा कंप्लीट नहीं किया, और साथ में जाएंगे, और बिल्कुल जाएंगे। डॉक्टर खान साथ में जाएंगे, उनसे बड़ा राम भक्त कह रहे दोनों साथ में जाएंगे, अखिलेश राहुल राम मंदिर साथ में जाएंगे। ना अखिलेश जी है ना राहुल जी है। ठीक है, ठीक है। देखिए पिनाक जी, बिल्कुल जाएंगे, और बीजेपी के कहने से नहीं जाएंगे। ठीक है, करेक्ट। तो जाना ही है, राम की शरण में तो सबको जाना है, और जाना भी चाहिए। एक बात आप जान लीजिए, बीजेपी कोई पेटेंट नहीं करा के रखी है। नहीं, कह रहे रामद्रोहियों की एंट्री अयोध्या में बैन है। अरे सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन ले आप। ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी के फॉलोअर है वही राम के फॉलोअर है, ऐसा नहीं है। बीजेपी को केवल 36%, 36.5% वोट मिला है 2024 में, और पूरे एनडीए को 43%। अपोजिशन को कितना मिला? 57%। तो 57% जो इस देश के लोग हैं, क्या वो राम विरोधी है? ऐसा नहीं है, वो भी राम उनके आदर्श है। ऐसा नहीं, बीजेपी कोई पेटेंट करा के नहीं बैठी है, लेकिन बीजेपी एक नैरेटिव जरूर सेट कर रही है कि जो बीजेपी को वोट दे रहा है वही राम भक्त है। ऐसा नहीं है। राम भक्त कौन है मैं बता रहा हूं। राम भक्त वो है जो मर्यादा पुरुषोत्तम की बात को फॉलो करे, न्याय, करुणा और सत्य के रास्ते पे चले। बीजेपी के पास ये तीनों नहीं है, ना सत्य है, ना करुणा है, ना न्याय है। चलिए शिवम जी से जवाब ले लें। शिवम जी, और जो मर्यादा है, तो जब ये सब है नहीं, तो बीजेपी फिर राम भक्त अपने आप को कहती है। चलिए ठीक है भाई, राम भक्त तो आप हैं, राम का नाम भी जपते हैं और खूब जपते हैं, लेकिन अयोध्या में हार जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि राम का आशीर्वाद सिर्फ आप ही के पास है, वो मंदिर जाएं या न जाएं, आशीर्वाद तो उन पर भी खूब बरसा है। देखिए, जिनको लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आशीर्वाद सिर्फ
जो है फैजाबाद की लोकसभा सीट तक ही सीमित है। मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस देश में जितनी बड़ी वो सीट है उतना ही उनका सोचने का तरीका और उतनी ही उनकी सोच जाती है। मुझे तो दर्द होता है ऐसे लोगों पर जो इस तरह की बातें करते हैं। दूसरा एक और चीज, तहसीन ने कहा कि सबसे बड़े राम भक्त और सबसे बड़ा सनातनी तो राहुल गांधी। अरे भाई कम से कम मतलब मैं मानता हूं आपकी जो जोक्स की टाइमिंग है वो बहुत शानदार है और धीरे धीरे आप ना वो कपिल शर्मा लेवल पर पहुंचते जा रहे हैं। बट लेकिन दिक्कत यह यहां पर ऑडियंस नहीं है, वरना ताली तो मैं भी बजा देता। इस बात कोई बात है, इस बात का कोई तर्क है? इन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए तो कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बिल्कुल ठीक बात है। आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि मंदिर वही बनेगा, उसको कौन रोकेगा। यह वचन था भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं का। मंदिर वही बना। आप लोगों के तमाम गाली, ताने, मॉकिंग, अत्याचार, पीड़ा, 150 साल के केस के बाद, 500 साल की लड़ाई के बाद मंदिर वहीं बना और हमारी सरकार में बना। और हमारी भारतीय जनता पार्टी के कमिटमेंट के आधार पर जो लगातार एक पार्टी थी कहती रही वहीं बनेगा, वहीं बना। प्राण जाए पर वचन न जाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो अक्सर वायरल होता है कि 15 अगस्त को तय हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया है, लेकिन झंडा तो वही लाल चौक पर फहराएंगे। आज जाए तहसीन पूनावाला उस लाल चौक पर और जाकर देखें कि किसने मां का दूध पिया था और झंडा किसने फहराया वहां पर। तो हम तो प्राण जाए पर वचन न जाए वाले लोग हैं, लेकिन आप मंदिर पूरा नहीं हुआ, आधा अधूरा है। अरे अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, बड़ों के लिए, पूर्वजों के लिए घर बनाते हो या मंदिर बनाते हो तो उसको देखने नहीं जाते क्या? आधा बना, अधूरा बना, थोड़ा बना, कम बना, ज्यादा बना, कब जाते हो? देख रेख करने जाते, अभी भी जाते, पूजा करने जाते। सारी दुनिया में घुमाओगे। अखिलेश यादव लखनऊ से जो है गोरखपुर की तरफ कम से कम 500 चक्कर तो काट ही चुके होंगे 2019 से। मंदिर जाने का समय नहीं मिला, टीवी पर बैठकर भाषण देंगे। अरे नहीं नहीं भाई, हम तो सबसे बड़े राम भक्त। कैसे भक्त हो भाई? और अगर अपने आप को राम के बच्चे मानते हो तो कैसे बच्चे हो? नाकारा बच्चे हो, नालायक बच्चे हो कि दर्शन करने नहीं जाके और टीवी पर भाषण देने के हम तो इतने बड़े राम भक्त हैं। कोई भक्त नहीं हो भाई, नफरत है आपकी, नस नस में नफरत है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम से डॉक्टर अजीज खान, और अंत में चीज और नहीं, तहसीन आपके पास जाऊंगी सर, अजीज खान साहब से जवाब ले लूं। अजीज खान साहब, ओवैसी साहब भी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश, है ना, तो जो एक वोट बैंक है उसमें वो भी सेंधमारी करने के लिए पूरी तैयार हैं और कई दावेदार हैं। अब पीडीए की राह पर आपको चलना है तो सनातन और राम से दूरी तो नहीं बन पाएगी। देखिए विनाश जी, अभी शिवम भाई बड़ी लंबी लंबी भाषण दे रहे थे, कह रहे साहब ये राम भक्त नहीं है, ये सनातनी नहीं है। मैं एक ही बात इनको बताना चाह रहा हूं, आप राम भक्त हो और राम भक्त जो होता है वो तो जोड़ने का काम करता है और आप तोड़ने का काम करते हो। मैंने कहा था भगवान राम ने, आपको पता है कि निषाद राज को गले लगाया, जोड़ा था, साथ लिया था, सबरी के बेर खाए थे। और सुनिए, जो वनवासी, दलित, पिछड़े और तमाम जो ऐसे समाज के लोग थे जिनको कोई नहीं पूछता था, उनको वो साथ लेकर चले थे। आप किसको साथ लेकर चलते हो? आप किसी को साथ लेकर नहीं चलते हो। आप तो नफरत की राजनीति करते हो, आप तो तोड़ने की बात करते हो और कहते हो हम राम भक्त हैं, हम सनातनी है। सनातनी हमेशा जोड़ने की बात करता है, नफरत की बात नहीं करता। ये बात आप समझ लेना। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि एक बात आप समझिए, जो मैंने पहले कहा था कि आपने कोई पेटेंट नहीं करा रखा है, कोई पेटेंट नहीं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी वो राम भक्त है और वो सनातनी है और आपसे ज्यादा, आपके लोगों से ज्यादा कहीं ना कहीं उनकी आस्था है। ये बहुत अच्छी बात है। चुनाव आते आते सब कोई पूरा अच्छे से सनातनी होने लग जाते हैं, मतलब पूरा बताया जाता है कौन कैसा कितना सनातनी है। तहसीन, एक रिएक्शन आप भी कुछ देना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर हम माफिया राज पर भी आएंगे, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करनी है तो लॉ एंड ऑर्डर, सनातन, हिंदुत्व, राम, इसके बाद अगर नंबर आ रहा है, योगी सरकार क्लियर है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा वो लेकर जाएगी। माफिया राज, आप अपने रिएक्शन दें, फिर अगली चर्चा करते हैं। अब चोरी कोतवाल का काम करे तो माफिया राज पे तो चर्चा होगी, लेकिन हम वर्तमान विषय पे रहते। राम मंदिर के जो लोग आज चेयरमैन है उस ट्रस्ट के, वही लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाने के ऑर्डर पे साइन किया था, दस्तावेज पर साइन किया था, वही लोग हैं। अरे भाजपा और आपको कोई ब्यूरोक्रेट नहीं मिला
कि इन्हीं को बनाया आपने। ये बात आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पार्लियामेंट में जब बोली तब पूरी की पूरी भाजपा में सन्नाटा छा गया। अब मैं आपको और एक चीज बोलते अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सर्टिफिकेट दे रहे हो कि कौन सच्चा हिंदू है कौन गलत हिंदू है क्या है। जब अखिलेश यादव जी गए थे मंदिर में, जब अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री का निवास छोड़ा, आप लोगों ने वहां पर शुद्धिकरण कराया। ये आप लोग तो हिंदुइज्म भारतीयता इसके खिलाफ हो। जितना भाजपा ने नुकसान किया है भारतीयता का और किसी दल ने नहीं किया है। अखिलेश यादव जी और राहुल जी ये सच्चे हिंदू है, सच्चे भारतीय है और यही हिंदू समाज के लिए, ये भारतीय के लिए लड़ेंगे। राम मंदिर के ताले बस वो हिंदुओं को जाति में बांटने की कोशिश करते हैं। राजीव गांधी थे क्योंकि पीडीएस सूट करता है। ये दूसरे हिसाब से बांटते हैं, ये दूसरे हिसाब से बांटते हैं। खान साहब पिनाज जी 10 सेकंड। जी जी शिवम बोले, फिर खान साहब के पास आती हूँ। जी जी थैंक यू। मैं देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से मास के हिसाब से सबसे छोटा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। उससे भी छोटी राजनीतिक समझ मुझे तहसीन पूनावाला की लगती है। हालांकि मेरे भाई उससे छोटा क्वार्क होता है। इनको कब से लगने लगा कि ब्यूरोक्रेट डिसीजन लेता है, नेता डिसीजन लेता है। भाई राम भक्तों पर गोलियां चलाने का निर्णय मुलायम सिंह यादव का था, उनकी सरकार का था। लेकिन नहीं उस ब्यूरोक्रेट को रख लिया। अरे गजब तर्क है भाई, ऐसे मतलब क्या बोलते हो, कुछ भी कहते हो। और दूसरा एक और चीज कही अजीज खान ने कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का कॉपीराइट नहीं है भाजपा के पास। बिल्कुल ठीक बात है भाई, नहीं है हमारे पास कॉपीराइट, हो भी नहीं सकता किसी के पास। देखिए मां बाप का क्या होता है कि वो तो अपने नालायक बच्चे को भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो लायक बच्चा होता है, जो मां बाप की सेवा करता है, फल उसे ही मिलता है। तो भाई आप नालायक बच्चे हो तो आप भी राम के बच्चे, लेकिन नालायक बच्चे हो। हम सेवा करते हैं, लायक बच्चे हैं, प्रेम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं, पूजा करते हैं, हमारे ऊपर कृपा बरसती है। ना जी एक लाइन दे देना, एक लाइन से अधिक नहीं मांगूंगा, एक लाइन से अधिक नहीं मांगूंगा। मेरे भाई शिवम, इलेक्ट्रॉन से छोटा होता है न्यूट्रिनोज और क्वार्क्स। ये पहली बात है, फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स पढ़ता हूं। लेकिन उससे बड़ी बात आपको बता दूं मेरे भाई, आप लोग ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेट। अरे भैया मास के हिसाब से इलेक्ट्रॉन छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्या बात कर रहे हो? गूगल पढ़ लिया था आपने। आप लोग ऐसे ब्यूरोक्रेट, सुनिए ना भाई, आप लोग ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को रखते हो जो अरे सुनिए ना भाई, सुनिए ना। अरे तहसीन मासेस के बीच में लीडर जाता है और फैसला लीडर का होता है। खान साहब डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, चलिए ये फिजिक्स की क्लास की स्टूडेंट बाद में लेंगे। अब फिलहाल पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेते हैं। खान साहब किसकी मानी जाएगी? ठीक है शिवम, ठीक है खान साहब भाई, वो कह रहे हैं कि राम भक्तों पर गोली, शंकराचार्य पर लाठी, राम मंदिर से दूरी, ऐसे में कैसे सनातनी? देखिए ऐसा है कि बीजेपी का हमेशा काम है नैरेटिव सेट करना, और बीजेपी नैरेटिव सेट कर रही है। तो तोड़ना आपका काम है ना, तोड़िए उसे। और सबसे बड़ा राम भक्त साबित। सच ये है कि अब वो एक्सपोज हो चुकी है। ठीक है, अभी गाय की बात चल रही थी, देखिए गाय पे सरेंडर कर गई। जब देखा कि वो उसको एक्सपोज हो जाती है तो वो सरेंडर कर जाती है। गाय पे देखिए, गौवध पे हम लोग मांग कर रहे हैं ना कि पूरी दुनिया में, पूरे देश में गौवध रुकना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में। उस पर देखिए यू टर्न ले लिया उसने। ठीक है, राष्ट्रमाता घोषित करने की बात आई, उसने यू टर्न ले लिया। पहले तो बड़ी बड़ी बातें, तमाम बातें की, लेकिन जब मौका आया, आप सरकार में है, आप पूरी तरह से बहुमत में है, आप क्यों नहीं कानून लेके आते? कानून लेके आइए। आप बन रहे हैं, कह रहे हैं हम साहब राम भक्त हैं, हम सनातनी हैं, लेकिन सिर्फ दिखावा बन के हैं। आप राम भक्त भी नहीं है, सनातनी भी नहीं है और झूठे हैं। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ लोगों पर दिखावा। ठीक है, आपको गाय का मुद्दा सूट करता है, आप बाकी वाले मुद्दे पर आपको सूट नहीं करता है। शिवम से फिर आज की डिबेट हमारी गाय की नहीं है, जरा माफिया राज की भी बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि सनातन के मुद्दे पर आपके अपने तर्क हैं, शिवम के अपने तर्क हैं, लेकिन जरा माफिया राज की बात कर लेते हैं। भाई योगी जी ने क्लियर कट कह दिया, उनकी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कट है, यूपी में नहीं चलेगा। जो प्यार से माने वो सही, नहीं तो समझाने के दूसरे तरीके भी हैं। वो बिल्कुल इसमें कोई झिझकते नहीं है। एनकाउंटर्स की लिस्ट देख लीजिए आप, लंबी चौड़ी फहरिस्त है। सांप्रदायिक दंगे 2007 से 2011 के बीच में 616 हुए थे, 2012 से 17 के बीच में 815 हुए थे, और 2017 से 26 के बीच में कोई ऐसा बड़ा दंगा नहीं नजर आता है। तो भाई लॉ एंड ऑर्डर तो बेहतर हुआ है ना अजीज खान साहब, या नहीं मानेंगे आप? त्योहार तो शांति से मन रहे हैं ना। देखिए वही मैंने कहा, सिर्फ हवाबाजी। अच्छा, ये सरकार जज भी है, जूरी भी है, और उसके साथ साथ जल्लाद भी है। अच्छा, ये सारा फैसला खुद ही कर लेती है। अच्छा, इसको कुछ ढूंढना ढांढना नहीं है। ये संविधान को मानते नहीं, कानून को मानते नहीं, खुद ही कहते साहब बुलडोजर चला दो, उनका साहब इनकाउंटर कर दो। अरे ये कोई जंगल राज है क्या? अरे ये कोई रूल ऑफ लॉ है? भाई रूल ऑफ लॉ ये होता है बाकायदे FIR दर्ज करो,
उसके बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद उसकी जांच हो, मुकदमा बाकायदा उसका ट्रायल हो, उसके बाद जो है कोर्ट सजा दे। ये तो खुद ही सजा दे देते हैं और कहते हैं साहब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, अगर यही सब करना है तो न्यायपालिका बंद कर दो। ठीक है और शिवम, आप घोषित कर दो अपने आप शिवम, को कि साहब हम सब आपको कुछ है, कोर्ट्स पे भरोसा हमारे नहीं है, पास सारी बुलडोजर ताकत और है, गोली हम एनकाउंटर फैसला यही नहीं सब करेंगे। चल रहा है उत्तर प्रदेश में। हमसे पूछ रही हैं आप? नहीं, आपने तो कहा, आरोप लगाया, मैं शिवम से पूछ रही हूँ, आप आपकी बातों के जवाब ले रहे हो। जी देखिए, उत्तर प्रदेश में 2017 से आज 2025 तक टोटल जो एनकाउंटर की घटनाएं हुई हैं वो है 17,085। यानी कि एनकाउंटर का मतलब ये नहीं है, इंडिया टीवी के दर्शक सभी जानते ही होंगे कि सीधा मतलब जिनको मार दिया गया। जिनकी मुठभेड़ हुई पुलिस से उसमें से अप्रोक्सीमेटली 266 से ज्यादा लोगों की मतलब जो है जब एनकाउंटर चल रहा था उस दौरान उनकी जान गई। अप्रोक्सीमेटली 10,000 से आसपास लोग जो है घायल हुए। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर कोई व्यक्ति गोली चलाएगा, कोई माफिया पुलिस पर गोली चलाएगा, तो क्या पुलिस वाला क्या करेगा? उसका खड़ा होकर गोली खाएगा क्या? पुलिस वाले आजम खां की बैस ढूंढने के लिए नहीं है यहां पर, अब माफियाओं की सिक्योरिटी करने के लिए नहीं है यहां पर। मुख्यमंत्री यहां पर गैंगस्टर के कुत्ते से हाथ मिलाने जाने के लिए नहीं है भैया, वो कानून व्यवस्था के लिए हैं। गुंडे गैंगस्टर्स अगर अराजकता फैलाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, माहौल खराब करते हैं तो उनको ठीक करने के लिए। लेकिन अगर पुलिस चाहती है कि सबको सरेंडर कराए, अगर कोई भी इस तरह की चीजें करता है वो जाकर जेल जाए, कोर्ट में उसका ट्रायल हो। लेकिन अगर कोई इस तरह की स्थिति पैदा कर देता है कि या तो पुलिस वाले की जान जाएगी, गोली चलती रहेगी, वरना कैदी भाग जाएगा, तो माफ कीजिए ऐसा नहीं होगा भाई। गोली चलाएगा कोई भी। और मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, एनकाउंटर किया नहीं जाता है, हो जाता है। जब आप गोली चलाते हो पुलिस पर तो पुलिस रिटेलिएटरी गोली चलाएगी। अब वो गलती से समाजवादी का कोई शिष्य है वो, या गैंगस्टर है वो, या इनका कोई एक्सटेंडेड विंग वाला है इसलिए छोड़ दिया जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। जवाब तो देना पड़ेगा और पुलिस वही करती है। इतना क्यों डर रहे हैं आप भाई? अगर माफिया था तो खत्म हो रहा है क्योंकि वो गोली ठीक है भाई, खुली जीप में तमंचा लहराते हुए अब माफिया नहीं नजर आता। खुली जीप में तमंचा लहराते हुए माफिया नजर नहीं आएगा। एक एक वोट कीमती है। योगी जी अच्छे से समझा रहे हैं जनता को कि अगर ये सरकार नहीं आती है तो फिर देख लीजिए कि क्या होगा, कौन सा माफिया राज लौटेगा, कैसे उत्सव में भंग पड़ेगा। जी, माफिया खत्म हो गए, अब बचे नहीं है। नहीं, वो तो घर बांट रहे हैं। देखिए संभल में आप देखिए कि जो तमाम दबंगों के, जो तमाम माफियाओं के घर थे वो कुर्क हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, उन पे बुलडोजर चल रहा है। नहीं हो रहा कि आपकी आंखों के सामने? सुन लो, मैं वही तो बता रहा हूं, आप सुन लो भाई। माफिया खत्म हो गए, 17,043 एनकाउंटर हो गया, अब कोई अपराध नहीं हो रहा है। 289 जो पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं, मौत हुई है, ये कहां से हुई है? तो थे ही नहीं, फिर ये अचानक कहां से आ गए? 34,253 लोग गिरफ्तार हुए, 34,253। ये हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, तमाम घटनाओं में माफिया, ये जितने ये 34,253, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीआर भी कह रहा है। 11,834 ये घायल हुए हैं पुलिस कार्रवाई में। मैं कह रहा हूं ये सब तो थे ही नहीं, सब खत्म हो गए, फिर ये नए नए कहां से पैदा हो रहे हैं? एक बात आपको बता दें, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक कानून से देश नहीं चलेगा, प्रदेश नहीं चलेगा, आप हत्या को, बलात्कार को, आप लूट को, डकैती को खत्म नहीं कर सकते। आप संविधान से देश को चलाइए, सिस्टम से चलाइए। स्पॉट इनकाउंटर से नहीं चलेगा, उसमें दोषी और निर्दोष दोनों की जान जा सकती है। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, ठीक है कोई भी निर्दोष भाई, अभी तक ये भी बता दीजिए ना, अभी तक अगर 17,000 एनकाउंटर हुए, आपको लगता है फर्जी थे, गलत थे, है ना, राज्य सरकार जो है अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, तो भाई न्याय का रास्ता खुला है ना आपको। तो आप कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, कोर्ट से चलेगा, तो कितने मामलों में राज्य सरकार पर मतलब एक्शन लिया गया, कितने मामलों में सरकार को दोषी ठहराया गया? जरा वो डेटा भी दे दीजिए मुझे। मैं कह रहा हूं 289 मुठभेड़ हुए, हाँ। 289 कितनी न्यायिक जांच हुई? 289 मुठभेड़ हुए। हर मुठभेड़ में न्यायिक जांच होती है और या मजिस्ट्रेटियट जांच होती है। कितनी जांच हुई जरा बता दीजिए आप। नहीं तो आप तो मुठभेड़ में कितनी जांचें हो गई? नहीं, आप लोगों ने मुद्दा कोर्ट में नहीं लेके गए आप लोग? जब जांच ही नहीं है, अच्छा, उसमें कोई कि मनमर्जी चला रही है सरकार, अपनी मर्जी से एनकाउंटर कर रही है, अपनी मर्जी से बुलडोजर चला रही है, कानून को, संविधान को ताक पे रख रही है। भाई अदालत का दरवाजा हर बात पे खटखटाया जाता है ना, नहीं खटखटाया आपने? जी। अरे भाई वही तो मैं कह रहा हूं, सरकार की जिम्मेदारी है, जो मुठभेड़ हुआ उसकी जांच होनी चाहिए न्यायिक। बताइए कितनी जांच हुई? शिवम जी बताए ना, जांच हुई कि नहीं जांच हुई, क्यों नहीं जांच हुई? ठीक है शिवम,
बताए ना जांच क्यों भाई नहीं इनका सिंपल सा कहना है कि आप लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर अपनी मनमर्जी के बुलडोजर चल रहे हैं, बुलडोजर भी सिलेक्टिव चल रहे हैं और एनकाउंटर हो रहे हैं। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में अपराध जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, डेटा भी दे रहे हैं, चाहे वो महिलाओं के साथ हो, चाहे फिर चोरी डकैती मर्डर हो। देखिए, एक महिलाओं के साथ एक स्थिति यह है कि अगर पश्चिम बंगाल में अब तक 6% वहां पर क्राइम कन्विक्शन रेट था क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, वो उत्तर प्रदेश में 76% है, विच इज द हाईएस्ट। नेशनल एवरेज कहता है कि अप्रोक्सीमेटली 256 पर लाख टोटल घटनाएं होती हैं, जो उत्तर प्रदेश में अप्रोक्सीमेटली 181 होती हैं। मैं सिर्फ एक चीज यहां पर कहना चाहता हूं कि जो बात ये मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की खास तौर पर कर रहे हैं, अगर आपको जिस परिवार के साथ हुआ उसको या कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई दिक्कत लगती है किसी भी विषय में, तो वो कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है भाई। मैं मानता हूं आपके लिए आपको माफिया से बहुत प्यार है, आपको गुंडों गैंगस्टरों से बहुत प्रेम है, वो आपका एक एक्सटेंडेड कैडर की तरह काम करता है, आपको चुनाव जिताने में मदद करता था, आपने उसको बनाया, बढ़ाया, पाला, पोसा, तो कोर्ट भी चले जाओ उसके लिए। अगर आपको लग रहा है किसी के साथ ऐसा हो रहा है, चले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदेश को यह भी पता चल जाए कि गैंगस्टरों के साथ कौन खड़ा है। मैं तो मानता हूं अगर आपको लगता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहीं पर है तो आप स्वतंत्र हैं भाई। अखिलेश यादव जी या फिर अजीज खान जी या फिर कोई भी जिनको लगता है कि प्रदेश में किसी पर्टिकुलर एनकाउंटर में एक ऐसी स्थिति हुई है कि वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन है और वहां हाल ये है कि कानून की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, तो चले जाइए, स्वतंत्र है भाई, आपको कोई रोकेगा नहीं। खान साहब आपके पास आखिरकार अपने कैडर के लिए आप मेहनत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठीक है, तहसीन 17,043 एनकाउंटर्स जिसमें 289 क्रिमिनल्स मर गए इलाहाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि करीबन 5 एनकाउंटर्स रोज होते हैं उत्तर प्रदेश में, ये नहीं का रिकॉर्ड है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टेप इन किया। आप सोचिए देश की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की ऐसी होगी कि कोर्ट गाइडलाइंस बना रहा है कि आपको क्या करना होगा, जो एग्जीक्यूटिव का काम है। 16 पॉइंट गाइडलाइंस निकाले और उसमें से एक गाइडलाइन है कि आउट ऑफ आपको प्रमोशन और आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा उन पुलिस वालों को। पता है अब एनकाउंटर्स का एवरेज कितना हो गया? 5 से लेकर 4। क्यों भाई? ये सारे जेन्युइन थे तो क्यों? एनएचआरसी ने सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश की सरकार को दिए। एनएचआरसी का रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा नोटिस पे उत्तर नहीं देने वाला सूबा उत्तर प्रदेश है। ये ठीक है आज ये कर रहे एनकाउंटर्स, लेकिन जिस कानून में, जिस प्रदेश में, जिस सूबे में कानून का निजाम नहीं रहेगा वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, वहां पे कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे होता है? मैं अपनी बात समाप्त करने के पास, मैं शिवम भाई को जानता हूं, शिवम भाई के पास माशाल्लाह 2 गनमैन है, बढ़िया है और बहुत अच्छा करते शिवम भाई। ये आपका गनमैन, ये पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की गनमैन कि गन उतार देती है, एनकाउंटर जिनका होता है वो गन खींच देती है, फिर गन खींचने के बाद उन पे फायरिंग कर देती है और पुलिस वहां के वहां रुकती है, उसके बाद उनके पीठ पे ठीक है तहसीन, एनकाउंटर कुछ सवालों के घेरे में हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर अजीज खान, जब माफिया खुली जीप में चलते थे, अगर वो बंद हो जाता है, दंगों का रिकॉर्ड मैंने आपके सामने रखा, जैसे आपके पास तमाम रिकॉर्ड है, दंगों का भी रिकॉर्ड देख लीजिए। दंगा पीड़ित परिवारों को आज उनके घर वापस मिलते हैं, ठीक है। बड़े बड़े माफिया जिनको सजा हो चुकी है उनके घरों पर बुलडोजर चलते हैं। तो भाई जब ये सब मैसेजिंग जाती है तो समझ में आता है ना कि सरकार कितनी संजीदा है लॉ एंड ऑर्डर को लेके। किसी दंगा पीड़ित को दशकों बाद उसका घर वापस मिल जाए, उसका गांव वापस मिल जाए, तो ये मैसेजिंग स्ट्रांग नहीं है सर? ये तो हवा हवाई नहीं है ना, तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, दंगा रुका, दंगा का रुका नहीं है, दंगा का स्वरूप बदल गया है। अच्छा, दंगा का रंग रूप बदल गया है। अब मॉब लिंचिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग, घेर के लोग मार देते हैं एक दूसरे को, कपड़े से पहचान लेते हैं, ट्रेन में मार देते हैं, रास्ते में मार देते हैं, ये हो गया है सब। ये दंगा का स्वरूप नहीं, दंगे तो खत्म हो गए ना, जो हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे, जो तनाव होता था, वो दंगे खत्म हुए, ये भी आप मानेंगे? ये डेटा गलत है, मतलब जिस डेटा में, सुनिए, वही पूछ रही हूँ ना, गलत है डेटा। अभी बहराइच में क्या हुआ था? दंगा नहीं हुआ था क्या? बहराइच में दंगा नहीं हुआ क्या? आप कह रही दंगा बंद हो गया? नहीं, मैंने आपको आंकड़े दिए सर। दंगा, अरे सुन लीजिए आप एक मिनट प्लीज। दंगा भी हुआ था, बहराइच में हुआ था और कई जगह वो पूरी सूची है, ये पढ़ के सुना दे। सुनिए, मैं एक बात बता दूं, देखिए आज सरकार जो है असली मुद्दों से भाग रही है, ठीक है, और ढिंढोरा खुद पीट रही लॉ एंड ऑर्डर की। पेपर लीक हो गया, उस पर कोई पूछने वाला नहीं। बच्चे हमारे, आप समझिए किस तरह चौराहों पे, रोडों पे है ना, आप देख रही हैं किस तरह। अभी देखिए तमाम जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला था,
किस तरह वो लोग रोड पे चलिए, जो टॉपिक आपके लिए कंफर्टेबल, जब दंगे का आंकड़े नहीं था आपके पास तो आप सीधे पेपर लीक पर ले आए। 40 मिनट आपने इस मुद्दे पर अच्छे से बहस की, लेकिन जब ये मौका आया तो आप दंगे से अलग होकर आप इसको पेपर लीक पर ले आए। ठीक है सर, वो भी एक मुद्दा है, अभी थोड़ी देर बाद इंडिया टीवी पर उस पर भी एक बड़ी बहस हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा इंडिया टीवी नहीं उठा रहा है, हम जिम्मेदार हैं, आवाम से जुड़ा हुआ मुद्दा जरूर उठाएंगे। लेकिन फिलहाल आज की इस बहस में आप सभी लोग शामिल हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।